सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज पुरुषोत्तम मास यानी मल मास का 12वां दिन है। तो चलिए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। इससे पहले अध्याय में आपने सुना कि द्रौपदी यानी कि ऋषि की पुत्री को महादेव जी अगले जन्म में 5 पति होने का वरदान देते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि के रूप में मैं ही तुम्हारे पास आया था और तुम्हें पुरुषोत्तम मास का पूजा करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरा अपमान कर दिया, जिसकी वजह से तुम दुख पा रही हो। ये सब सुनकर वो रोने लगी और महादेव जी वहां से चले गए। इसके आगे श्री कृष्ण भगवान बोली, शंकर भगवान के चले जाने के बाद वह मुनि कन्या मलान मुख उदास हो श्वास निश्वास छोड़ती रही और सजल आंखों से देखती रही। इसी तरह से कुछ समय तक दुखी रहकर अनंत के काल का ग्रस्त बन गई। उसी समय धर्मप्रिय राजा दुपुत्र ने एक उत्तम यज्ञ किया था। तब उस यज्ञ कुंड से स्वर्णिम कांति वाली एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जो बाद में द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इस द्रौपदी को स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख में तीर का भेदन करके भीष्म, कर्णादनी अन्य राजाओं का मान मर्दन करते हुए प्राप्त किया। हे नारद, इसी द्रौपदी को पिछले जन्म में पुरुषोत्तम का अनादर करने के पाप से दुशासन द्वारा बालों से पकड़ा गया और उसके वस्त्रों को खींचा गया। तब उसने मुझे पुकारा। मैंने तत्काल ही उसकी सहायता की और उसकी साड़ी को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता खींचता थक गया और अनंत में अचेत होकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास सूर मुनि सभी को मान्य है और मनोवांछित फल देने वाला है। इससे तुम आने वाले पुरुषोत्तम मास में उसके महात्म्य को जानकर उसकी आराधना करना। 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम सभी का कल्याण होगा। मैं द्रौपदी के केशों को खींचता देखकर खुश होने वालों की स्त्रियों के बालों को उखाड़कर अपने क्रोध को शांत करूंगा। इन दुर्योधनादि कौरववंशी तथा इनकी सहायता करने वालों को यम के लोक में पहुंचाकर तुम्हें शत्रुओं को नाश करने वाला विख्यात करूंगा। अब मुझे तो तुम सब लोग द्वारिका जाने दो, वहां मुझे सब लोग याद करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण ने कहने पर पांडु पुत्रों ने गदगद होकर कहा, आप हमारे जीवन हो। हे जनार्दन, आप शीघ्र ही फिर दर्शन दीजिएगा। आप पर हमारी रक्षा का भार है, आप हमें भूल मत जाना। पांडु पुत्रों ने ऐसा कहकर उन्हें रथ में बैठाया और उन्हें द्वारिकापुरी की ओर जाते हुए देखते रहे। तब से नारद पांडवों ने पुरुषोत्तम मास में श्री हरि में मन लगाकर उसका सेवन करने का निश्चय किया। श्री भगवान के वचनों का स्मरण कर पुरुषोत्तम मास आने पर द्रौपदी पांडवों से बोली, आपने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं सुना है, अतः पुरुषोत्तम को बिना पूजे सुखी कैसे रहोगे। तब पांडुपुत्र ने भी समस्त तीर्थों में घूमते हुए और पुरुषोत्तम मास आने पर विधि सहित व्रत आदि किए। उन्होंने पुरुषोत्तम की कृपा से युद्ध में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अनंत है, इसको कहने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। इसे भगवान श्री हरि ही जानते हैं।